हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कंक्रीट मिक्स प्रपोर्शन। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आप आरसीसी में भी पढ़ सकते हो, इसके अलावा आप बिल्डिंग मटेरियल्स में भी पढ़ सकते हो, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पढ़ना है, लेकिन सब्जेक्ट्स का डिवीजन मैं नहीं करता हूँ बिकॉज आपको एग्ज़ाम में तो पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग ही आती है ना। तो अब कंक्रीट मिक्स प्रपोर्शन आपके एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा आपकी कौन सी एग्ज़ाम है। बट हाँ, अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करता हूँ तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज़रूर इस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत कठिन नहीं है, आप मेरे साथ रहेंगे यहाँ पर, लेक्चर को पूरा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। कंक्रीट मिक्स प्रपोर्शन जहाँ मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे कंक्रीट के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका किस प्रपोर्शन में एडिशन करना चाहिए टू फॉर्म द कंक्रीट। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कंक्रीट मिक्स प्रपोर्शन की, तो ये टोटल दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं? तो भैया ये डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन सा अपनाओगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। तो भाई पहला जो यहाँ पर टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स है दैट इज नथिंग बट दैट इज नॉमिनल कंक्रीट मिक्स। दैट इज नॉमिनल कंक्रीट मिक्स। नॉमिनल कंक्रीट मिक्स मतलब ये एक ऐसा कंक्रीट मिक्स है जो कि आप एक्सपीरियंस से जो भी प्रपोर्शन होने चाहिए वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आप डिसाइड कर लेते हो। अब ये जो एक्सपीरियंस है ये किसके एक्सपीरियंस को फॉलो करना चाहिए? तो भैया आपको आईएस कोड का एक्सपीरियंस फॉलो करना चाहिए। आईएस कोड ने कुछ वैल्यूज मेंशन की गई है डायरेक्टली, वही प्रपोर्शन में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने चाहिए। इससे जो भी कंक्रीट बनेगा उसको आप क्या बोल देते हो? एज द नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं अभी बाद में हम लोग, लेकिन जो सेकंड है यहाँ पर नाम दैट इज योर डिजाइन कंक्रीट मिक्स। डिजाइन कंक्रीट मिक्स एक्चुअली क्या होता है? जिसको आप खुद डिजाइन करोगे फॉर योर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फॉर योर इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो जो भी आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जिसको आप टारगेट कर रहे हो और जो अभी आपके पास इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए आप खुद ही डिजाइन करते हो। अब इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा है ना। जहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा है इसका मतलब कि ये मेनली पूछा जाता है मेंस की एग्जाम्स में, कन्वेंशनल एग्जाम्स में या न्यूमेरिकल्स में, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप लोग डायरेक्टली आईएस कोड से वैल्यूज़ उठा लेते हो, है ना, और डायरेक्टली कुछ वैल्यूज़ आप यहाँ पर याद रख लेते हो, है ना। तो क्योंकि ये डायरेक्टली वैल्यूज़ है यहाँ पर, तो ये जनरली यूज़ किया जाता है, प्रेफर किया जाता है इन द प्री एग्जामिनेशंस या फिर ए और जेई की एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो नॉमिनल कंक्रीट मिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको ए और जेई की एग्जाम्स में। तो चलिए अभी फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट नॉमिनल कंक्रीट मिक्स के बारे में, नॉमिनल कंक्रीट मिक्स के बारे में। अब जैसा मैंने आप लोगों को बोला क्या कि आप डायरेक्टली आईएस कोड से वैल्यूज उठाते हो, लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है? दैट इज यूज्ड फॉर कंक्रीट ग्रेड ऑफ M20 एंड लोअर। M20 या उससे कम का अगर आपका ग्रेड है तो आप इसका यूज करते हो, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? तो दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। बट वैल्यूज कहाँ से ली जाती है? वैल्यूज ऑफ इंग्रेडिएंट्स proportion is taken from IS code, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब आईएस कोड से वैल्यूज कैसे उठाई जाती हैं, कैसे ली जाती है? कि डायरेक्टली हम लोग को वैल्यूज दी गई है तो भी आंसर है नहीं, ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसा मैंने आपको यहाँ पर बोला कि M20 एंड लोअर के लिए ये यूज़ किया जाता है, तो ऐसे टाइप के कंक्रीट को क्या बुलाया जाता है? उसके लिए आईएस कोड बोलता है कि भाई कुछ अलग अलग तरह के कंक्रीट की क्लासेस में आईएस कोड ने कंक्रीट को डिवाइड करा है ना। तो कौन कौन सी क्लासेस है हमारे आईएस कोड के हिसाब से? तो भैया ये चीज़ यहाँ पर आई होप आप लोगों को दिख रही होगी, ये स्क्रीनशॉट बिल्कुल याद रख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि भैया आपका
नॉमिनल कॉन्क्रीट मिक्स यूज किया जाता है फॉर M20 एंड लोअर। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट अकॉर्डिंग टू IS कोड ये यूज किया जाता है फॉर किसके लिए, दैट इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट। ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट। ठीक है, अब ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट मतलब कहाँ से कहाँ तक, दैट इज M10, M15, M20। ठीक है, इवन M5 भी लिया जाता है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट, तो भैया आपको रेंज याद रखनी है, स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट इज M25 से लेकर M60। इन द सेम वे हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट मतलब M65 से लेकर M100। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा दैट कि M क्या होता है, M इज नथिंग बट दैट इज मिक्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो ये वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू होती है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm एट 28 डेज। एक्सप्रेस किया जाता है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm²। फिर इसी के अलावा ये भी ध्यान रख लेना कि भी M60 से ज़्यादा हो तो डिज़ाइन पैरामीटर्स इन द स्टैंडर्ड आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये कुछ बातें हैं जो कि इस पर्टिकुलर टेबल में दी गई है। ये टेबल भी बिल्कुल आपको लोगों को याद रखना है ना। तो टेबल को याद रखना है तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर टेबल लगा देता हूँ, इज टेकन फ्रॉम IS कोड। ठीक है, तो ये टेबल यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोग को जब भी रेफर करने की जरूरत लगे कि भैया व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कॉन्क्रीट एज डिस्क्राइब्ड बाय द IS कोड, तो वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट मिक्स की, नॉमिनल कॉन्क्रीट मिक्स की। ठीक है, तो IS कोड क्या बोलता है नॉमिनल कॉन्क्रीट मिक्स के बारे में। इसके लिए मैं यहाँ पर अगेन आप लोगों को एक और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, अगेन टेकन फ्रॉम IS कोड दैट इज IS 456। जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर सामने दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ। अब जरा ध्यान से पढ़ेंगे इसके बारे में। लिखा हुआ है प्रपोर्शन फॉर नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट। क्या बोल रहा है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बोल रहा है M5, M7.5, M10, M15, M20। और इधर लिखा हुआ है टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट्स ऑफ बाय मास पर 50 kg ऑफ कॉन्क्रीट। मतलब कि जो यहाँ पर मास ऑफ 50 kg ऑफ सीमेंट बोला था, मास ऑफ सीमेंट यहाँ पर फिक्स्ड है। ठीक है, तो मास ऑफ सीमेंट यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है। तो मैं लिख देता हूँ मास ऑफ सीमेंट, इसी पर्टिकुलर टेबल में लिख देता हूँ मास ऑफ सीमेंट सभी के लिए क्या है, दैट इज 50 kg, है ना। तो चाहे आप इसके लिए बात कर लो, दैट इज 50 kg, इसके लिए बात कर लो, दैट इज अगेन 50 kg, है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर जो भी कुछ मैं लिखूँगा वो आपको दिख पाए, समझ, इवन मैं लिख भी पाऊँ। ठीक है ना, अदरवाइज मैं लिख नहीं पाऊँगा, ज़्यादा छोटा रहेगा तो, है ना। तो इसको हटा देता हूँ, वापस से लिख देता हूँ। मैंने क्या बोला, मास ऑफ सीमेंट, मास ऑफ सीमेंट सभी के लिए क्या था, 50 kg, 50 kg, 50 kg थी। तो दिस इज 50, इसके लिए भी करस्पॉन्डिंग 50 वैल्यू है, इसके लिए भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 50 है, इसके लिए भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 50 है, और इसके लिए भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 50 kg है। तो ये तो फिक्स्ड है ना, जो सीमेंट है वो तो फिक्स्ड है। अब आगे देखिए यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है कि भाई फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट का जो प्रपोर्शन है वो आपको लेना चाहिए कितना, 1:2। ठीक है, 1:2 लेना चाहिए जनरली, बाकी वेरिएशन जरूर हो सकता है 1:1.5 से लेकर 1:2.5 तक। हम यहाँ पर 1:2 लेकर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ठीक है, जनरल वैल्यू क्या ले लेंगे, दैट इज 1:2। ठीक है, अब आगे सुनते हैं। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर टेबल में मेरे को, मैं टेबल के लिए चलिए कॉलम्स भी बना देता हूँ ताकि आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पर समझ में आ पाए, है ना। समझाना जरूरी है, बाकी फाइनली तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट दिया है, 60, 40, 34, 32 एंड 30 kg। ठीक है, तो अब यहाँ पर सुनिएगा जरा ध्यान से। ये दिया हुआ है ना, जो ये टोटल क्वांटिटी है आपके एग्रीगेट की, ये टोटल एग्रीगेट से। लेकिन टोटल एग्रीगेट्स में क्या क्या आता है, टोटल एग्रीगेट्स आर नथिंग बट दैट आर इक्वल्स टू बी अ फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट होता है ना। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भैया यहाँ पर रेशियो आपको जो लेना है फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट का रेशियो क्या लेना है, 1:2। इसका मतलब कि इफ लेट अस सपोज मैं ये बोल रहा हूँ दैट टोटल एग्रीगेट्स आर इक्वल्स टू बी 800 kg। ये 800 kg कहाँ से उठाया मैंने, यहाँ से उठाया। ये 800 पहले वाला केस की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में फाइन एग्रीगेट्स क्या हो जाएंगे, 1 प्रपोर्शन है आपका किसका, फाइन एग्रीगेट का, और 2 प्रपोर्शन किसका है,
कोस एग्रीगेट का। तो टोटल यहाँ पर एग्रीगेट कितने हो जाएंगे, टोटल 3 प्रपोर्शन अगर है तो उसमें से एक फाइन है और 2 कोर्स है, तो 800/3 ये हो गया एक प्रपोर्शन। ठीक है, ये हो गया अपना फाइन एग्रीगेट। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं बात कर लेता हूँ 800/3 लिख देते हैं, चलिए अभी फिलहाल इसको। इन द सेम वे अगर मैं कोस एग्रीगेट की बात करता हूँ तो कोस एग्रीगेट कितना प्रपोर्शन है सर, 2 प्रपोर्शन आउट ऑफ 3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 1600/3 kg। यस और नो, क्लियर है इतनी बात। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि भैया चलिए सभी के लिए कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट अलग से लिख लेते हैं, तो फाइन एग्रीगेट का अलग कॉलम बन जाएगा और कोर्स एग्रीगेट का कॉलम अलग बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, तो सबसे पहले इसके ही आगे लिख देता हूँ 800/3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1600/3। कैसे आया ये क्लियर है। इन द सेम वे 625 के करस्पॉन्डिंग बात कर लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 625/3, है ना, और ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी, इसका डबल कितना हो जाएगा 1250/3। ठीक है, इन द सेम वे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू 480/3, और क्या आ जाएगा 960/3 कोर्स एग्रीगेट की। सिमिलरली 330 की बात कर लेते तो 330/3 और 660/3। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा लिख देता हूँ। नेक्स्ट इसके लिए आगे बात करते हैं, 250/3 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 500/3। ठीक है, तो अब जरा बात को यहाँ पर ध्यान से समझिए। हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस में एक्चुअली पूछा जाता है ना, वो क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है सीमेंट इज टू सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, मतलब सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट, ये रेशियो पूछा जाता है आपको एग्जाम्स में। तो अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ सीमेंट 50 किलोग्राम है, तो क्या मैं इसका रेशियो निकाल सकता हूँ, है, चलिए एक के लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट मैं M5 के लिए कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, सुनिए जरा। अगर मैं सीमेंट ले रहा हूँ, सीमेंट है कितना 50 किलो, और फाइन एग्रीगेट कितना है, दैट इज 800/3, कोर्स एग्रीगेट कितना है, तो दैट इज 1600/3, है ना। तो अब अगर मैं सीमेंट को 1 लिख रहा हूँ तो फाइन एग्रीगेट कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 800/3 डिवाइडेड बाय 50, और ये कितना आ जाएगा 1600/3 डिवाइडेड बाय 50। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 800 डिवाइडेड बाय 150, और इसको मैं लिख सकता हूँ एज 1600 डिवाइडेड बाय 150, लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 1:5.33 इस टू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.67। तो देखो ये एक रेशियो आ गया अपने पास। ठीक है, तो अब मैं एग्जैक्टली यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी आपको कैलकुलेट करके जो वैल्यूज मिलेंगी, मैं पहले वो रेशियो दे देता हूँ, फिर उसको राउंड ऑफ कर लेंगे अपन लोग, है ना। तो दिस इज योर 1:5.33 इज टू 10.67। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1:4.16 इज टू 8.33। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो दिस विल बी 1:3.2 इज टू 6.4। ये वैल्यू आएगी 1:2.2 इज टू 4.4, और इसकी आ जाएगी 1:1.67 इज टू 3.33, है ना। तो इसी को आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो। राउंड ऑफ करके वैल्यूज क्या लिखी जा सकती है, देखिए जरा, इसके लिए लिखी जा सकती है 1:5:10, इसके लिए लिखी जा सकती है 1:4:8, है ना, राउंड ऑफ करके थोड़ा अप्रोक्सीमेटली 1:3:6, इसके लिए 1:2:4, और इसके लिए लिख देता हूँ 1:1.5:3। क्लियर है। तो ये फाइनली ये वैल्यूज जो है आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देखिए जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं ना, अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर नहीं करना इतने कंसेप्ट पढ़कर क्या करेंगे, आप तो बस बता दो डायरेक्टली आंसर। लेकिन एक्चुअली हर एक एग्जाम में क्या होता है, आपका जब टेक्निकल एग्जाम खत्म होता है उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू में ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब
अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे सर देख लेंगे, पहले तो प्री क्लियर हो जाए, पहले तो अपना एग्जाम क्लियर हो जाए, बाद में देखेंगे इंटरव्यू की बात है। लेकिन एक्चुअली इंटरव्यू की तैयारी तो आपके सब्जेक्ट के साथ साथ ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ना। जैसे अगर सिर्फ आपको M5 की कैलकुलेशन करने के लिए बोली जाती है तो बहुत इजीली, बहुत जल्दी हो जाती कैलकुलेशन। मैंने तो सबके लिए कैलकुलेट करके दिया है, इसलिए टाइम लग गया, ठीक है ना। तो अब आई होप शायद क्लियरली समझ में आया है कि भैया व्हाट इज नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, कैसे हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। बट हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है, बहुत सबसे बड़ा जो पार्ट है, दैट इज कंक्रीट मिक्स डिजाइन कैसे करना है, वो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर अभी सीखना बाकी है। उसके लिए अलग सेशन रखते हैं, पहले हम लोग सारे स्टेप्स सीखेंगे, समझेंगे सारी स्टेप्स को, और उसके बाद उस पर एक एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। तो फिलहाल इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।